अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। किसी दाना ने कहा था कि आप कुदरत का रास्ता रोकते हैं तो फिर कुदरत आपको कहीं का नहीं छोड़ती। हालिया जो बारिशें हुई हैं उसके बाद तबाही जो हुई है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक पिछले 24 घंटे में 63 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 290 के करीब ज़ख्मी हैं और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात के इस वक्त भी लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दिन भर पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर भी रहे, उनकी टीमें भी लगी रहीं, रेस्क्यू 1112 के लोग भी लोगों को बचाते रहे। लेकिन ये जो बिलखुसूस बालाई पंजाब में तबाही आई है, चकवाल में, रावलपिंडी डिवीज़न में, इसकी वजह क्या है? आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि ये इंतज़ामी कोताही है। कुदरती आफत तो है, कुदरत की तरफ से एक आफत तो आई है, लेकिन ये आफतें क्यों आ रही हैं, आज के वीलॉग में इस बारे बात करूंगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी बदकिस्मती है कि मौसमियाती तगय्युर से हम लोग निमट रहे हैं। 2022 का सैलाब जो जनूबी पंजाब और सिंध में आया था, मैंने उसको कवर किया और उस दौरान जो तबाही देखी थी और उस दौरान जो वजूहात हमने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में पॉइंट आउट की थी, जो सिफारिशात दी गई थी, जो लोगों के सेंटिमेंट्स अहकाम बाला तक पहुँचाए थे, उस पर भी कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। और पाकिस्तान की सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बड़ी सियासी जमातें हैं। अगर मौसमियाती तगय्युर या क्लाइमेट चेंज पर ये लोग इकट्ठे हो जाएँ और कोई वाज़ेह हिकमत अमली बना लें तो फिर यकीनी तौर पे इन आफतों से बचा जा सकता है या इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तो इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जहाँ अपने सियासी मफादात हैं उस पर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका एक खूबसूरत तरीन मज़हर ये है कि अब ख़बर ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जो 21 जुलाई को होने थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर उस पर पोलिंग नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही असम्बली में मौजूद सियासी जमातों का इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, जिसके बाद 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 5 अपोजिशन की जमातों को मिलेंगी। और इसी तरह हमने ये देखा कि जो JUIFA और मुस्लिम लीग नून में भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद एक अक़लीती नशिस्त पे इत्तफ़ाक़ हुआ था और आज मुस्लिम लीग नून उससे पीछे हट गई। ANP और PTIP में भी टॉस हुई, जो ANP जीत गई। और पंजाब असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो SOPs हैं और TORs हैं कि ईवान की कार्रवाई कैसे चलेगी, उस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। बात सियासी मफादात की है, बात लीडरान के तहफ़्फ़ुज़ की है, उस पर तो इत्तफ़ाक़ हो गया। लेकिन आम जो लोग हैं उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़्वा वो अमन आमा के हों, महंगाई के हों, या फिर ये कुदरती आफतें हैं सैलाब की सूरत में या दीगर जो आफतें हैं उस सूरत में, उस पर इत्तफ़ाक़ राय होता या बाज़ाब्ता तौर पे कोई SOP बनती नज़र नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स का एक मकरूह चेहरा है, अपने अपने मफाद की खातिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो उस पर किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमारे बानी से बात करवा दी जाए। बस एक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई, उसके बाद जो है कहा जी यही लिस्ट फ़ाइनल है, और मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर चुके थे, अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर होंगे। आज फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी हमारे TV प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जो मामला है, हमारी वापसी इसलिए नहीं हो पाती कि हमारे पास इतनी दौलत नहीं है जितने पैसे मिर्ज़ा अफरीदी के पास हैं। तो इन हालात को, वाक़यात को देखते हुए और इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि काश कोई ऐसा इत्तफ़ाक़ हो जाए जिसमें पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी मसाइल, और हर दूसरे साल मिसाल के तौर पे ये जो रावलपिंडी का नाला लई है ये हर साल भर जाता है। इसके मसाइल क्या हैं? 200 मिलीमीटर बारिश हुई है आज इस्लामाबाद में, 250 मिलीमीटर बारिश पिंडी में हुई है। ये नाला लई 450 मिलीमीटर बारिश के बाद भर गया है, लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों के घर पानी से अभी भी भरे हुए हैं। लोगों की जो मशीनरी है, बिलखुसूस जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेसरीज़ हैं, वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। 3-3, 4-4 दिन अब उन पानी की मोटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उनको लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो लोग 63 के करीब जाँ बहक हो गए हैं, ये नहीं समझ आती कि उन्होंने किस जुर्म की सज़ा पाई है। बताने का मकसद ये है, दुनिया भर में ये बात दुरुस्त है, दुनिया भर में पानी आता है, दुनिया भर में सैलाब आते हैं और कुदरती आफत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हुकूमतों की ये होती है कि कम से कम नुकसान जो है उसको कम किया जा सके। सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये जो नाला ले भर जाता है या ये जो कुदरती आफत है, इससे नुकसान जो होते हैं, इस नुकसान को कम क्यों नहीं किया जा सकता? सबसे बड़ा मसला ये है कि पंजाब के अंदर भी इस वक्त लोकल बॉडी इंटैक्ट नहीं है, लोकल बॉडी मेंबर्स नहीं हैं। 3rd ईयर ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है इस लोकल बॉडी को, और ये जो 3rd ईयर है इसको यहाँ पे इंटैक्ट नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी वफाक के सूबे में हुकूमत है और उसके सेंटिमेंट ठीक नहीं है तो
आप ये समझते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन करवा दिए, हमें शिकस्त हो गई, तो फिर इस बारे भी हमारे जो मामलात हैं लोगों में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। ये सियासी मफादात की खातिर लोकल बॉडी को पीछे रखा जाता है। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में जो लोकल बॉडी इंतखाबात हुए हैं उसमें से अक्सर वो वक्त आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या अदालत को इस पे हुक्म देना पड़ा कि फ़लाँ सूबे में जो है वो लोकल बॉडी के या बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएँ। बल्दियाती नुमाइंदे का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी गली का कोई काउंसलर है या आपकी वार्ड का कोई चेयरमैन है या आपकी यूनियन काउंसिल का कोई मेंबर है, तो कम अज़ कम वो एक राब्ता कायम करता है आपके MPs के साथ, आपकी जो ज़िले हुकूमती ज़िले मशीनरी है, इंतज़ामिया है उसके साथ, और वो फिर अपने इलाके की सफाई सुथराई और दीगर जो मामलात हैं म्यूनसिपैलिटी के, उनका बंदोबस्त करवाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं हैं, फ़ाल नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमने कुदरत के रास्तों को रोक दिया है। गैर कानूनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो हाउसिंग स्कीमें हैं जिनको इजाज़त दे रखी है, खा वो LDA हो या RDA हो या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या CDA हो, उनकी तरफ से वो जब बरसाती नालों पे आके अपनी तामीरात करती हैं और जब नालों का पेट सुकड़ता है, तो फिर जब कुदरती आफत होती है, बारिश आती है, तो उसके बाद फिर वो पेट से जब पानी भरता है तो फिर आबादियों में जाता है। किस्सा मुख्तसर कि हम कुदरत को छेड़ रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं, हम बरसाती नालों का पेट तंग कर रहे हैं, हम उन जगहों पे भी आबादियाँ बना रहे हैं जो ज़रई ज़मीनें हैं। सो जब ये इतना कुछ हो रहा है, हम जब कुदरत को छेड़ते हैं तो फिर कुदरत हमें छेड़ती है। और यही वजह है, ये जो गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं, ये अमले और अफसरान की मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती हैं। हुकूमत कोई भी हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूनसिपैलिटी है वो अपना काम कर जाती है। ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं, इनकी वजह से भी पानी को मुनासिब जगह नहीं मिलती है। फिर वो घर भी गिराता है, फिर लोग जाँ बहक भी होते हैं, और फिर पानी उस तरफ जाता है जिस तरफ उसको नहीं जाना होता है। सो इन बातों का ख्याल रखते हुए हमें ये समझना होगा कि हमें कुदरत को नहीं छेड़ना है। हमें अब कोई निज़ाम ऐसा बनाना है, कोई मनसूबाबंदी ऐसी करनी है कि जो आज से 100 साल के बाद हो, और ये हो सकता है। जैसे आज हो गया कि दरिया के दो किनारे बाहम मिल गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की जमातें, पीपल्स पार्टी, JUI, जिनके साथ एक जानिब तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है, वो बैठे हैं और अपने सेनेट की नशिस्तें और अपना मामला सब मीठा मीठा हप कर लिया है। लेकिन जब आवाम की मफाद की बात हो और आवाम के इश्यूज़ की बात हो तो फिर ये कड़वा कड़वा हप हो जाता है। सो ये बुनियादी इश्यूज़ हैं जिसको देखते हुए हमें ये समझना होगा कि वो 15 लोग जो लाहौर में जिनकी जो जाँ भाग हुए हैं, इसी तरह बाकी सूबों, बाकी शहरों में जो लोग जाँ भाग हुए हैं, सोचना पड़ेगा, हमें ये समझना होगा कि उनका कसूर क्या था। अगेन वही बात है कि कुदरत सबसे अजीम है, कुदरत हर चीज़ पे कादिर है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, कुरान में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है, और उसी की तरफ से आफतें भी आती हैं। एक बहुत मजहबी सा पहलू है, कुछ हमारे मामलात भी ऐसे हैं, हम शायद आफतों को दावत भी दे रहे होते हैं। बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाहता, जो हमारे सामने ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मेरे वीलॉग का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि जो सियासी जमातें हैं वो अच्छी चीज़ नहीं हैं और उनके मुकाबले में कोई और बड़ा निज़ाम बहुत अच्छा है, हरगिज़ नहीं। मेरे वीलॉग का मकसद ये है कि आपके इंटेंट की बात है, आपकी नीयत की बात है, आपकी सोच की बात है और आपकी संजीदगी की बात है। अगर इन मामलात पे संजीदगी का मुजाहरा हो जाए, नीयत दुरुस्त हो जाए, तो यकीनी तौर पे ये तबाही ना हो, ये पिंडी का नाला लई बार बार ना भर जाए। ये इस्लामाबाद में जो सेक्टर्स गैर कानूनी तौर पे ये जो आबादियाँ बना दी गई हैं उनको रोक लिया जाता तो आज पानी कहीं उस कच्चे के इलाके में फैल जाता, उसी बरसाती नाले के पेट में रहता, आज वो आबादियों में ना जाता। बड़ी मुश्किल से लोग घर बनाते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर मैंने देखी, आज मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया, एक गरीब घर था, एक आबादी में रहते थे, तो वो एक औरत रो रही थी, और वो रो इसलिए रही थी, वो ये कह रही थी कि मैंने 3 साल में अपनी बेटी का जहेज़ बनाया जो आज पानी बुर्द हो गया है। और ऐसी कहानियाँ बहुत सी हैं। लोगों के माल मवेशी, डोर डंगर जो हैं वो पानी में बह गए हैं। देही इलाकों में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा असासा उनके माल मवेशी हैं। ये वो मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के असल मसाइल हैं। इन पर कोई कब सर जोड़ेगा, इन पर कोई कब कंसेंसस बनाएगा, इन पर कब कोई फार्मूला तय करेगा, इन पर कब कोई इकट्ठा होगा, इनको कब कोई सबसे आगे रखेगा। इन्हीं मामलात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज जो एक कंसेंसस की बात हुई है, इत्तफ़ाक़ राय सियासी और जमाती मफाद के लिए हुआ है, शख्सी मफाद के लिए हुआ है, यही इत्तफ़ाक़ राय आप बना लीजिए,
लोगों के आम मसाइल को हल करने के लिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।